दोस्तों, ऑक्सीजन के बगैर धरती पर प्राणी मात्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऑक्सीजन इंसान के लिए ही नहीं बल्कि प्राणी मात्र के लिए सबसे उपयोगी होती है। ऑक्सीजन के बगैर व्यक्ति 4 से 6 मिनट तक ही जीवित रह सकता है, लेकिन भारत सरकार और देश की राज्य सरकारों के पास पर्यावरण में ऑक्सीजन की मात्रा नापने का कोई यंत्र भी उपलब्ध नहीं है। सामाजिक कार्यकर्ता चौधरी हरपाल सिंह जट राणा के द्वारा इस विषय पर कोरोना काल से देश की स्थिति में राष्ट्र परिवर्ताई की जा रही है। उन्होंने सरकार से जानकारी ली है कि पर्यावरण में कितनी ऑक्सीजन होनी चाहिए, कितनी ऑक्सीजन है और प्राणी मात्र के लिए कितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता है। इसकी जानकारी संबंधित विभाग से नहीं मिल सकी। हरपाल सिंह राणा ने बताया है कि अगर इस तरह का के यंत्र भारत सरकार नहीं बनाएगी या नहीं किसी से खरीदेगी तो जिसके परिणाम प्रदूषण से भी बहुत अधिक घातक हो सकते हैं और जिसकी भरपाई करना भी नामुमकिन हो सकता है। इसके लिए हरपाल सिंह जट राणा ने कृपाल सिंह खापरा से अमेरिका से पर्यावरण में ऑक्सीजन नापने का यंत्र मंगवा लिया है, जिससे उपलब्ध ऑक्सीजन और प्राणी मात्र के अनावश्यक ऑक्सीजन की सही जांच की जा सके। जट राणा ने बताया है कि जिस तरीके से पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए यंत्र होते हैं, उसी प्रकार से हवा में ऑक्सीजन को नापने के भी यंत्र होने चाहिए। जहां ऑक्सीजन की मात्रा कम हो वहां सरकार को ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाने का काम करना चाहिए। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ने हरपाल सिंह राणा से बात की। मैं इस वक्त भारत की संसद भवन के बाहर खड़ा हूँ और मेरे साथ सोशल एक्टिविस्ट हरपाल सिंह राणा जी मेरे साथ मौजूद हैं। इस वक्त आपको बता दें कि हरपाल सिंह राणा जी सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ भारत सरकार को कई ऐसी जानकारियां देती हैं कि वो देश हित में होती हैं। पत्र व्यवहार भी करते हैं, जिससे नए नए आइडियाज हरपाल सिंह राणा जी को सरकार को बताते रहते हैं। और वहीं आज आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से पोल्यूशन नापने का यंत्र है, उसी प्रकार से हवा में कितनी ऑक्सीजन होनी चाहिए, कितनी प्रतिशत ऑक्सीजन होनी चाहिए, कितनी मात्रा ऑक्सीजन की होनी चाहिए, इस प्रकार के यंत्र की आज हम आपको जानकारी देंगे। उससे पहले बता दें कि हमारे भारत में इस प्रकार का यंत्र है ही नहीं कि जो हवा है उसमें ऑक्सीजन कितने प्रतिशत होनी चाहिए, लेकिन इसका यंत्र अभी तक भारत सरकार के पास नहीं है। और वहीं हरपाल सिंह राणा जी ने अपने स्वयं के पैसे से उस यंत्र को विदेश से मंगवाया है और आज प्रधानमंत्री कार्यालय भी गए हैं और वहां से पत्र व्यवहार किया और उन्होंने निवेदन किया है कि इस प्रकार के यंत्र जो ऑक्सीजन नापने के यंत्र होते हैं, उस यंत्र को भारत सरकार को जगह जगह पर लगाना चाहिए, जिससे आम जनता सुरक्षित रह सके, आम जनता को ऑक्सीजन प्रॉपर मिल सके। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हरपाल सिंह राणा जी से। जी सर, क्या कहना, आज पत्र व्यवहार किया आपने? मैं अभी माननीय नरेंद्र दामोदर मोदी प्रधानमंत्री कार्यालय में गया था और मैंने वहां पर एक पत्र देके आग्रह किया है कि भारत सरकार के पास जो पर्यावरण में ऑक्सीजन नापने के यंत्र नहीं है, वो यंत्र मैंने कृपाल सिंह खापरा, जो कि अमेरिका भारत के हरियाणा के निवासी हैं और अमेरिका में रहते हैं, वो उस यंत्र को यहाँ उनसे ये यंत्र मंगवाया है और वो मैं भारत सरकार को निःशुल्क देना चाहता हूँ। इसका आज एक मैं पत्र देके आया हूँ कि ये पत्र, ये जो यंत्र है, ये वो यंत्र है जिसमें हम पर्यावरण में ऑक्सीजन नाप सकते हैं और ये यंत्र भारत में उपयोगी है। भारत में ये देखा जाए कि कहाँ पर कितनी ऑक्सीजन है, भारत में ये देखा जाए कि कितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता है, ऑक्सीजन कैसे घट बढ़ती है। अभी मैं इसमें बात करूं कि आज दिल्ली में जब मैं घर से चला तो जो प्रदूषण था, जो PM.2 था, वो 200 के आसपास था, 175 200, लेकिन अभी बारिश होने से ये 43 पे आ गया है। जब बारिश होती है तो प्रदूषण भी घट जाता है और ऐसा भी उम्मीद है कि ऑक्सीजन भी बढ़ जाती है। अभी जो है बारिश की वजह से इसमें जो दिखा रहा है ऑक्सीजन, वो 20.7 दिखा रहा है, जो कि लगभग 21% ऑक्सीजन पर्यावरण में होनी चाहिए। ऐसे तथ्य भारत सरकार के पास नहीं है। कितनी होनी चाहिए, मैंने कई बार पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसे कोई तथ्य उपलब्ध ही नहीं है कि पर्यावरण में कितनी ऑक्सीजन होनी चाहिए, कितनी व्यक्तियों को चाहिए, कितनी पर्यावरण में बनी रहनी चाहिए। फिर जब मैंने बार बार पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसे उपलब्ध नहीं है, हम ये नेट से उठा के आपको दे रहे हैं।
तो उसमें जो मुझे बताया गया कि लगभग 21% पर्यावरण में ऑक्सीजन होनी चाहिए। अभी 20.7 है। ये बारिश होने से पहले कुछ दिन 4-5 दिन पहले तक 20.4 भी थी, 20.5 भी थी। ये घटती बढ़ती रहती है। जैसे पर्यावरण शुद्ध होता है तो ये 20.7 तक भी चली जाती है। तो कुछ प्रतिशत जरूर कम है पर्यावरण में ऑक्सीजन इंसान के लिए नहीं, पर्यावरण में प्राणी मात्र के लिए बहुत अधिक आवश्यक है। 5 से 6 मिनट तक ऑक्सीजन ना मिलने से इंसान की मृत्यु हो सकती है। इसलिए भारत सरकार को ऐसे पर्यावरण, अभी इसमें 6 हो गया है, 20.6 हो गया है, अभी ये घटता बढ़ता रहता है। तो मेरा ये कहना है कि ऐसे मैं भारत सरकार को ये ऑक्सीजन बिल्कुल यंत्र जो है फ्री देना चाहता हूँ, जिससे कि इसकी जानकारी भारत सरकार पूरे देश में ले और ऐसे यंत्र यहाँ बनाने आरंभ करे। ऐसे यंत्र, ये भारत में कितने बड़े बड़े तकनीक, आज भारत संसार में किसी देश से पीछे नहीं है। बहुत ही नए नए यंत्र बनाए जा रहे हैं, अंतरिक्ष के यंत्र बनाए जा रहे हैं, अंतरिक्ष में पर्यावरण में ऑक्सीजन नापी जा रही है। लेकिन जमीन पर कितनी ताज्जुब की बात है, भारत में जमीन पर कितनी ऑक्सीजन होनी चाहिए, इंसान को कितनी चाहिए, इसकी जानकारी ही नहीं है। इस विषय में जो पर्यावरण मंत्रालय है उसके पास कोई जानकारी नहीं है। ये बहुत ही ताज्जुब की बात है। और मेरा ये कहना है भारत सरकार से कि ऐसे यंत्र जगह जगह लगाए जाने चाहिए, जिससे कि वास्तविक स्थिति का पता लग सके। तो हरपाल सिंह राणा जी, बहुत छोटा यंत्र है, इसको सरकार को लेने में मुझे लगता है कोई बड़ी मुश्किल नहीं आएगी, बनाने में मुश्किल आएगी। अच्छी पहल की है हरपाल सिंह राणा जी, लेकिन मेरा ये कहना है आपसे कि कितनी मापदंड में खरी पड़ती है कि ये बिल्कुल सही रिपोर्ट पेश करती है मशीन कि कितनी ऑक्सीजन है, इसकी सत्यता क्या है? देखिए, ये मशीन, अगर 2 मशीनों को एक साथ नापा जाए, मेरे पास प्रदूषण की दूसरी मशीन भी है, तो कुछ थोड़ा बहुत उसमें अंतर जरूर मिलता है। बहुत सी इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है। वहां पर बड़ी मशीन भी थी जो घर के आगे स्थापित हो सकती थी, लेकिन उतना जो उसका जो कीमत थी वो बहुत ज्यादा थी, वो मैं नहीं ले पाया। अगर भारत सरकार यहाँ पे ऐसी मशीन बनाना आरंभ नहीं करती है या ऐसी मशीन नहीं लाती है, तो मैं वो भी मंगवाने की कोशिश करूंगा, जिससे जो पर्यावरण में ऑक्सीजन है वो एक्यूरेट नापी जा सके। तो हो सकता है कि इसमें कुछ फर्क हो, लेकिन ये सत्य है कि इसमें जो है 21 पॉइंट दिल्ली में अभी तक ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। तो राणा जी ने बताया कि 21% ऑक्सीजन हवा में होनी चाहिए मनुष्य के जीवन के लिए। और साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि एक छोटी सी मशीन है, और ये हरपाल सिंह राणा की बहुत अच्छी पहल है, एक अच्छा सुझाव भी है कि हवा में कितनी मात्रा में ऑक्सीजन होनी चाहिए, मशीन भी सरकार को यहाँ जनता के लिए लेनी चाहिए। कैमरामैन आशीष कुमार के साथ प्रदीप कुमार, A to Z न्यूज, दिल्ली। मैं इस वक्त भारत की संसद भवन के बाहर खड़ा हूं और मेरे साथ सोशल एक्टिविस्ट हरपाल सिंह राणा जी मेरे साथ मौजूद है। इस वक्त आपको बता दें कि हरपाल सिंह राणा जी सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ भारत सरकार को कई ऐसी जानकारियां देती हैं कि वो देश हित में होती हैं। पत्र व्यवहार भी करते हैं, जिससे नए नए आइडियाज हरपाल सिंह राणा जी को सरकार को बताते रहते हैं। और वहीं आज आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से पोल्यूशन नापने का यंत्र है, उसी प्रकार से हवा में कितनी ऑक्सीजन होनी चाहिए, कितनी प्रतिशत ऑक्सीजन होनी चाहिए, कितनी मात्रा ऑक्सीजन की होनी चाहिए, इस प्रकार के यंत्र की आज हम आपको जानकारी देंगे। उससे पहले बता दें कि हमारे भारत में इस प्रकार का यंत्र है ही नहीं कि जो हवा है उसमें ऑक्सीजन कितने प्रतिशत होनी चाहिए, लेकिन इसका यंत्र अभी तक भारत सरकार के पास नहीं है। और वहीं हरपाल सिंह राणा जी ने अपने स्वयं के पैसे से उस यंत्र को विदेश से मंगवाया है और आज प्रधानमंत्री कार्यालय भी गए हैं और वहां से पत्र व्यवहार किया और उन्होंने निवेदन किया है कि इस प्रकार के यंत्र जो ऑक्सीजन नापने के यंत्र होते हैं, उस यंत्र को भारत सरकार को जगह जगह पर लगाना चाहिए, जिससे आम जनता सुरक्षित रह सके, आम जनता को ऑक्सीजन प्रॉपर मिल सके। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हरपाल सिंह राणा जी से। जी सर, क्या कहना, आज पत्र व्यवहार किया आपने? मैं अभी माननीय नरेंद्र दामोदर मोदी प्रधानमंत्री कार्यालय में गया था और मैंने वहां पर एक पत्र देके आग्रह किया है कि भारत सरकार के पास जो पर्यावरण में ऑक्सीजन नापने के यंत्र नहीं है, वो यंत्र मैंने कृपाल सिंह खापरा, जो कि अमेरिका भारत के हरियाणा के निवासी हैं
और अमेरिका में रहते हैं, वो उस यंत्र को यहाँ उनसे ये यंत्र मंगवाया है और वो मैं भारत सरकार को निःशुल्क देना चाहता हूँ। इसका आज एक मैं पत्र देके आया हूँ कि ये पत्र, ये जो यंत्र है, ये वो यंत्र है जिसमें हम पर्यावरण में ऑक्सीजन नाप सकते हैं और ये यंत्र भारत में उपयोगी है। भारत में ये देखा जाए कि कहाँ पर कितनी ऑक्सीजन है, भारत में ये देखा जाए कि कितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता है, ऑक्सीजन कैसे घट बढ़ती है। अभी मैं इसमें बात करूं कि आज दिल्ली में जब मैं घर से चला तो जो प्रदूषण था, जो PM.2 था, वो 200 के आसपास था, 175, 200, लेकिन अभी बारिश होने से ये 43 पे आ गया है। जब बारिश होती है तो प्रदूषण भी घट जाता है और ऐसा भी उम्मीद है कि ऑक्सीजन भी बढ़ जाती है। अभी जो है बारिश की वजह से इसमें जो प्रदूषण दिखा रहा है ऑक्सीजन, वो 20.7 दिखा रहा है, जो कि लगभग 21% ऑक्सीजन पर्यावरण में होनी चाहिए। ऐसे तथ्य भारत सरकार के पास नहीं है। कितनी होनी चाहिए, मैंने कई बार पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसे कोई तथ्य उपलब्ध ही नहीं है कि पर्यावरण में कितनी ऑक्सीजन होनी चाहिए, कितनी व्यक्तियों को चाहिए, कितनी पर्यावरण में बनी रहनी चाहिए। फिर जब मैंने बार बार पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसे उपलब्ध नहीं है, हम ये नेट से उठा के आपको दे रहे हैं। तो उसमें जो मुझे बताया गया, वो बताया गया कि लगभग 21% पर्यावरण में ऑक्सीजन होनी चाहिए। अभी 20.7 है। ये बारिश होने से पहले कुछ दिन, 4-5 दिन पहले तक 20.4 भी थी, 20.5 भी थी। ये घटती बढ़ती रहती है, जैसे पर्यावरण शुद्ध होता है तो ये 20.7 तक भी चली जाती है। तो कुछ प्रतिशत जरूर कम है पर्यावरण में ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इंसान के लिए नहीं, पर्यावरण में प्राणी मात्र के लिए बहुत अधिक आवश्यक है। 5 से 6 मिनट तक ऑक्सीजन ना मिलने से इंसान की मृत्यु हो सकती है। इसलिए भारत सरकार को ऐसे पर्यावरण, अभी इसमें 6 हो गया है, 20.6 हो गया है, अभी ये घटता बढ़ता रहता है। तो मेरा ये कहना है कि ऐसे मैं भारत सरकार को ये ऑक्सीजन बिल्कुल यंत्र जो है फ्री देना चाहता हूँ, जिससे कि इसकी जानकारी भारत सरकार पूरे देश में ले और ऐसे यंत्र यहाँ बनाने आरंभ करे। ऐसे यंत्र, ये भारत में कितने बड़े बड़े तकनीक, आज भारत संसार में किसी देश से पीछे नहीं है। बहुत ही नए नए यंत्र बनाए जा रहे हैं, अंतरिक्ष के यंत्र बनाए जा रहे हैं, अंतरिक्ष में पर्यावरण में ऑक्सीजन नापी जा रही है। लेकिन जमीन पर कितनी ताज्जुब की बात है, भारत में जमीन पर कितनी ऑक्सीजन होनी चाहिए, इंसान को कितनी चाहिए, इसकी जानकारी ही नहीं है। इस विषय में जो पर्यावरण मंत्रालय है उसके पास कोई जानकारी नहीं है। ये बहुत ही ताज्जुब की बात है और मेरा ये कहना है भारत सरकार से कि ऐसे यंत्र जगह जगह लगाए जाने चाहिए, जिससे कि वास्तविक स्थिति का पता लग सके। तो हरपाल सिंह राणा जी, बहुत छोटा यंत्र है, इसको सरकार को लेने में मुझे लगता है कोई बड़ी मुश्किल नहीं आएगी, बनाने में मुश्किल आएगी। अच्छी पहल की है हरपाल सिंह राणा जी, लेकिन मेरा ये कहना है आपसे कि कितनी मापदंड में खरी पड़ती है कि ये बिल्कुल सही रिपोर्ट पेश करती है मशीन कि कितनी ऑक्सीजन है, इसकी सत्यता क्या है? देखिए, ये मशीन, अगर 2 मशीनों को एक साथ नापा जाए, मेरे पास प्रदूषण की दूसरी मशीन भी है, तो कुछ थोड़ा बहुत उसमें अंतर जरूर मिलता है। बहुत सी इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है, वहां पर बड़ी मशीन भी थी जो घर के आगे स्थापित हो सकती थी, लेकिन उतना जो उसका जो कीमत थी वो बहुत ज्यादा थी, वो मैं नहीं ले पाया। अगर भारत सरकार यहाँ पे ऐसी मशीन बनाना आरंभ नहीं करती है या ऐसी मशीन नहीं लाती है, तो मैं वो भी मंगवाने की कोशिश करूंगा, जिससे जो पर्यावरण में ऑक्सीजन है वो एक्यूरेट नापी जा सके। तो हो सकता है कि इसमें कुछ फर्क हो, लेकिन ये सत्य है कि इसमें जो है 21 पॉइंट दिल्ली में अभी तक ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। तो राणा जी ने बताया कि 21% ऑक्सीजन हवा में होनी चाहिए मनुष्य के जीवन के लिए, और साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि एक छोटी सी मशीन है और ये हरपाल सिंह राणा की बहुत अच्छी पहल है, एक अच्छा सुझाव भी है कि हवा में कितनी मात्रा में ऑक्सीजन होनी चाहिए, मशीन भी सरकार को यहाँ जनता के लिए लेनी चाहिए। कैमरामैन आशीष कुमार के साथ प्रदीप कुमार, A to Z न्यूज़, दिल्ली।